कल आना हुआ और कल से आज तक हम लोग अलग अलग पहलुओं पर इस मामले में हम देख रहे हैं और अपनी रिपोर्ट जो है उसको हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अध्यक्ष महोदय को पेश की जाएगी। इस मामले में काफ़ी हम लोगों ने जिसको कहते हैं आप लोग अनुसंधान, रिसर्च या फिर वो तो एक विषय है ही जो कि पुलिस भी कर रही है। काफ़ी सारी चीज़ें हमने जो न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ी, उसके अलावा काफ़ी सारे मुद्दों को हमने समझने की कोशिश करी है। एक एफआई अभी डीएम साहब से और एसएसपी साहब से अभी मुलाकात हुई और जो भी रिकमेंडेशंस या हमें देनी है वो हमने उन्हें दी हैं। आज सबसे पहले हम लोगों ने एम्स में जो पीड़िता है, जो बच्ची बच गई है, उससे मुलाकात करी। उसके माता पिता से बात की और उसमें आप लोगों ने जो दिया हुआ है कि बच्ची जो बच गई है उसकी वास्तविक आयु 8 वर्ष है और यहाँ पर 11 वर्ष या 12 वर्ष लिखवाया जा रहा है। तो उसके आधार कार्ड उसकी माँ से लिया गया और जो बच्ची मृतिका है जिसके साथ भी विवत्ता हुई, उसकी आयु 10 वर्ष है। उसकी भी माँ से उसका बर्थ सर्टिफिकेट से ये पुष्टि हुई। आधार कार्ड से बर्थ सर्टिफिकेट का बच्ची जीवित है, वो 8 वर्ष की है जी। वहाँ पर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में कुछ यदि उन्होंने पुलिस की कंप्लेंट पर जो बच्ची की आयु बताई गई वही लिखी थी। तो कुछ ऑसिफिकेशन टेस्ट होता है हड्डियों का, जो कि होना चाहिए था वो नहीं हुआ था। सो उसके लिए भी हमने उनको बोला था। दूसरा जो अभी बच्ची जीवित है कि वो एक कॉग्निटिव जो आपकी सोचने समझने की जो शक्ति है, अगर क्योंकि वो एम्स में है तो एम्स में अभी वो ट्रूमा सेंटर में है, बच्ची डरी भी हुई है, सूजन भी है उसके सिर पे और बाकी जगह पर। तो उसके अलावा कि उसकी सोचने समझने की शक्ति कितनी है, तो उसके लिए भी हमने पीडियाट्रिशियन जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनको एक बच्चे के जो डेवलपमेंटल स्टोन्स होते हैं कि बच्ची अपनी आयु के हिसाब से ठीक ठाक बढ़ रही है या नहीं, उसके लिए भी हमने रिकमेंड किया है। दूसरा, एक सपोर्ट पर्सन सेक्शन 39 पॉक्सो एक्ट के अंदर अपॉइंट होता है या होती है। तो वो एनजीओ भी हो सकती है, कोई व्यक्ति सोशल वर्कर भी हो सकता है कि वो अपॉइंट किया गया है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी द्वारा। तो जो कि बचपन बचाओ आंदोलन जो एनजीओ है, उन्होंने अपना एक सपोर्ट पर्सन जो कि बच्ची को से उसकी सपोर्ट करेगा कि केस कब, चार्जशीट कब फाइल हुई, मुआवजा के बारे में, आगे केस कब कितना चलेगा, कैसे चलेगा। तो जब तक वो केस चलेगा वो सपोर्ट पर्सन उसके साथ रहेगी, क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। जितने भी बच्चों के केसेस पॉक्सो एक्ट के अंदर होते हैं, भारतवर्ष में केवल 4% मामलों में सपोर्ट पर्सन अपॉइंट किए गए हैं। तो उसमें से यदि इस केस में इतनी सीरियसनेस देखी गई है तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट मैं इसको कहूँगी। दूसरा, जिसको ये जो केस है, अगर आप इसकी पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है या ऑटोप्सी की जो रिपोर्ट है, ऐसी रिपोर्ट जो हमें ऐसा पता चला कि 6 वर्ष से पहले तक इतनी विभत्सता के साथ जैसे उनको मारा गया, ऐसा कभी नहीं हुआ जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था। दूसरा, गांव में गए हम जहाँ पर बच्ची रहती है, उनकी माँ से मिले। माँ विकलांग है, सिंगल मदर है, 3 साल का उनका एक छोटा बेटा है और घर में कोई नहीं है उनकी। तो मुआवजा उनको एससी एक्ट के अंदर 50% दोनों बच्चियों को, एक जो जा चुकी है और जो एक बच्ची है, उनको मिल चुका है। मुआवजा तो खैर एक कहने की चीज़ है, बच्ची गई उनकी, गांव की बच्ची गई। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि यहाँ पर डीएम साहब को साथ में शेयर की कि वहाँ पे 70 घर हैं, 70 में से केवल 5 घरों में शौचालय हैं। सभी घरों में शौचालय होने चाहिए, इसके लिए क्या किया जाए, इस पर मंथन हुआ और उस पर कार्रवाई जल्दी होगी, ऐसा डीएम साहब ने आश्वासन हमें दिया है। दूसरा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को जो उनकी अध्यक्ष हैं वो भी थी अभी यहाँ पर,
ये तो देखिए मेरे स्टेट में क्या हो रहा है, आपकी स्टेट में हमें आने की आवश्यकता ही क्यों पड़ रही है, क्योंकि आप सुन नहीं रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर घटना हो रही है तो अंजुबाला वहां भी पहुंचती है, लेकिन वहां के सीएम, अगर आज घटनाक्रम हुआ है, मैं अगर अगले दिन भी पहुंचती हूँ, मेरे जाने से पहले ही एफआईआर हो जाती है, अपराधी पकड़ा जाता है, तो वहां पे भी हम जाते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ पे बिहार में घटना हो जाती, कमीशन का लेटर आ रहा है, कमीशन के आते आते ही कार्रवाई शुरू होती है, नहीं तो आप जगते नहीं हो। ये बिहार गवर्नमेंट को मैं बताना चाहती हूँ, कमीशन के इंटरफेयर के बाद में ही आपने गिरफ्तारी की है। जब मेरे डायरेक्टर वहां पहुंचे उससे पहले आप सो रहे थे क्या? हमें जगाने आपको आना है, जहां जहां आप गलत करेंगे कमीशन इंटरफेयर करेगा और कमीशन वहां पहुंचेगा। और ये बिल्कुल बेबुनियाद वो लांछन लगाने वाली बात है। हमें सरकार किसी भी की भी होगी, जहां हमारा जो काम होगा, आयोग का काम होगा, वही हम करें। एक सवाल आपने मैम दिए जी, क्या इस सवाल का जवाब उन्होंने दिया कि मुख्यमंत्री के बावजूद अगले 24 घंटे तक क्यों नहीं एफआईआर दर्ज किया? मैंने उनसे पूछा, कमीशन का तो काम ही है भाई, आपको तो इमीडिएटली एक्शन करना चाहिए था। जब बच्चियां गायब थी तो आपने इमीडिएटली एक्शन क्यों नहीं किया? हो सकता उनकी जिंदगी बच सकती थी। आप इतनी अच्छी टीम बनाते, आप पूरे टीम में इंक्वायरी करते, सेटअप करते, उन बच्चियां आज वो हमारे बीच में होती। एक बच्ची जो हम खो चुके हैं, और एक मानसिक तौर पे हम उसको, बच्ची को मैं कल देख रही थी, बोलने के बाद में फिर वो बार बार सर पे हाथ लगा रही थी, जैसे उसे चक्कर जैसा आ रहा था। वो अभी भी पूरी ठीक नहीं है, इसीलिए उसे अभी ऑब्जर्वेशन में ही, हमने भी यही सलाह दी, अभी उसे ऑब्जर्वेशन में ही रखें। लेकिन उन्होंने बस क्या जवाब हो सकता है, उन्होंने ये, वो तो इधर उधर के, अब अभी जैसे पूछा ना कि हम जहाँ पे सरकार नहीं होती है वहीं वहीं पर ही क्यों आते हैं। जहाँ पे सरकार होना नहीं होना फर्क नहीं पड़ता है, जब आप नहीं उठते हैं, कमीशन का काम है जगाना, आपके पास तब रिप्लाई नहीं होता ना, क्योंकि प्रशासन का तो वर्डिंग जीता जागता है कि हमारे पास तो रिपोर्ट इतने बजे आई, वो गुमशुदा थी, हम तलाश कर रहे थे, नहीं मिला, हमने तो एक्शन किया। लेकिन एक्शन नहीं किया आपने, 4 दिन के बाद एक्शन किया। उन्होंने किसी पदाधिकारी पर कार्रवाई की? उन्होंने कार्रवाई अभी की नहीं है, लेकिन हमने कहा है कि अगर इसमें कहीं भी आपको माइनस पॉइंट जिसका भी लगता है, उस अधिकारी पे इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए, उसका सस्पेंशन होना चाहिए। एक सवाल है जी। तो मैंने क्या ये मुमकिन है क्या? मैंने देखो, अगर कॉमन सेंस है, हम लोग जागरूक भी हैं, और नौजवान युवा पीढ़ी भी है, और वो छोटी बच्चियां हैं तो एक्टिव होती हैं, चुलबुली होती हैं। और अगर ऐसा है कि बच्चा एक दूसरे के साथ भी लड़ाई लड़ता है ना, तो वो काट लेता है, काट के छुड़ा के भाग जाता है। वो तो 2 बच्चियां थी, सेम एज की थी, और ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता कि एक आदमी का ये काम हो सकता है। बाकी जब हमें अपने मन से तो नहीं कहा, मैं उस जगह पे नहीं थी, लेकिन जब उसके पिता का बयान है, पिता का बयान उन्होंने हमारे साथ, हमने 20 मिनट उनसे डिस्कस किया। कल आप लोग नहीं एम्स पहुंच पाए थे, मैं एम्स गई थी शाम को 6 बजे। हम उनसे, मैं फैमिली से, दोनों से, मैंने पिता से, माता से, दोनों से बात की है, लेकिन पिता ने इस बात को कबूल किया है कि वो एक का काम नहीं है। बच्ची डरी हुई थी, तब तक वो नहीं बोली, धीरे धीरे वो बातें बोल रही है। कि एक को जब उसने पेड़ पे बांध दिया, एक बच्ची को, छोटी वाली को, तो मैं जब वहां थी, दूसरा वाला एक एक कोई भाई था, एक तो एज उसने बताया, एक थोड़ा सा भैया ठीक थे, उन्होंने मुझे भगाया। और जब वो भगा रहे थे, इसका मतलब अब उसमें हमें यही तो समझ नहीं आ रहा कि रेप एक ने किया है कि 2 ने किया है, ये तो अब पुलिस पता कराएगी। लेकिन एक लोगों का वो काम नहीं है जी, उनके पिता का भी कहना, और पिता ने हमें बयान दिया कि वो 2 लोगों का काम है। अब हम चाहते हैं पुलिस एक्टिव हो जाए, और हम पे प्रश्न लगाने से पहले अपने प्रश्न में वो हल ढूंढे कि वो 2 व्यक्ति थे तो एक व्यक्ति कहाँ है। और अगर उस बच्ची को आंच भी आ गई, तो बिहार सरकार को ये कमीशन सीधी चेतावनी दे रहा है कि आपको देश नहीं छोड़ो, क्योंकि उस बच्ची की जान खतरे में हो सकती है अगर वो एक व्यक्ति बाहर हुआ तो। उसी गांव में 73 वर्षीय महिला की जिस तरह से हत्या हुई थी, पटना पुलिस का कहना था कि उसके साथ गैंगरेप नहीं हुआ, लेकिन अमर उजाला ने प्रमुखता से उसको छापा, और इसके बाद आज उसका स्पष्ट हो पाया कि हाँ, उसके साथ वो भी हुआ था। और कहीं ना कहीं आज जिसको आरोपी बना रही है पटना पुलिस, तो उस दोनों मामले को एक साथ जोड़ रही है। उसमें भी चर्चा हुई थी कि जो इंसान पहले भी घटनाक्रम को अंजाम दे चुका था, और उसमें एक ही नहीं है, एक और केस भी उसके बाद में आया है कि एक सेम ऐसा ही बच्ची को उठा के लेके गया, और बाद में पेरेंट्स ने शर्म के मारे, जो उनका कहना है, शर्म के मारे उन्होंने कंप्लेन नहीं दी थी। लेकिन हमारा ये कहना है कि जब आपको अमर उजाला ने हो, या आपके न्यूज चैनल, किसी ने भी खबर चलाई, आपको तह तक जाना चाहिए था। अगर वो अपराधी वहीं आपने पकड़ लिया होता, उसको अपराध किया, उसको सजा दी होती, तो आज हम अपनी मासूम बच्चियों को
जो आज इंसाफ के लिए आप लोग भी सब माध्यम बने हुए हो, इंसाफ दिलाने के लिए आप भी कदम आगे बढ़ाए, नहीं तो वो फैमिली कमीशन में कभी नहीं पहुंच सकती थी। सिर्फ आप लोगों की वजह से आज उस बच्ची को जो इंसाफ मिला है, जब मिल रहा है, जब अपराधी आज जेल में गया, फांसी भी होगी। इतना हमें पता है कि इसको इसको जितना भी इस वीडियो ट्रायल में लेके जाएंगे इसको केस को, और हमें उम्मीद है अगर अन्य स्टेटों में हो सकता है, अभी हैदराबाद में घटना हुई थी, वहां फांसी की सजा हुई है। तो जो इस तरीके से घटना कर रहा है और वो कबूल भी कर रहा है और 2 चार्ज ऑलरेडी उस पे लगे हुए हैं, तो वो तो इसी साइको किलर जैसा आदमी है, और साइको है तो उसको बाहर नहीं रखना चाहिए। उसके लिए कोई भी मुझे लगता है टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, और इमीडिएटली इसमें एक्शन आके और इसमें जितना जल्दी हो सके उसको सजा सुना दे। और ये मुझे लगता है इसको जल्दी ही होना चाहिए ताकि दूसरों को ये मिले कि ऐसी घटना होने पे ये सजा होती है। मैम, कमीशन ने मीटिंग की, स्थल निरीक्षण किया, जी। क्या अभी तक पीड़ित परिवार को एससी एसटी जो अत्याचार निवारण अधिनियम है उसके तहत राहत राशि राहत राशि जी, क्या राहत राशि अभी जो बच्ची हॉस्पिटल में है उसको 2.5 लाख रुपए का, बच्ची एक्सपायर हो गई है, हमारी इस दुनिया में नहीं है, उसकी फैमिली को दे दिया है। कल उसकी मदर से भी मैं मिल के आई हूँ। अभी उनके लिए जो भी सरकारी और चीज़ें थी, टॉयलेट है, ये शायद अभी 3-4 दिन में स्टार्ट होने वाला है, उसके घर में वो काम भी लग जाएगा। और छोटे बच्चे को भी पढ़ाई का जिम्मा सरकार को दे दिया है। इस बच्ची को जो अभी है